बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, कैसे हैं? मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रिजवान, और जिसको आप रिजवान टेक वाला के नाम से जानते हैं। हम काम कर रहे थे डिफरेंट स्टोरीज़ के ऊपर, जिसको हमने एक नाम दिया था डिजिटल बैटर का। कुछ अर्सा ये सिलसिला चला, फिर हमने स्टॉप कर दिया किसी वजह से। फाइनली वी आर बैक ऑन ट्रैक। आज की एक मज़े की पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें होगा कुछ फ़न और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लर्न करने को। अगर आपको फ़न और लर्न दोनों एक ही जगह पे मिल जाएं तो मेरा ख्याल ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। चलते हैं आज के पॉडकास्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास गेस्ट हैं तंजील, जो कि फैसलाबाद से आए हैं। और वो क्या कर रहे हैं उनसे ये पूछेंगे सारी स्टोरी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। वो एक सॉफ्टवेयर हाउस वहाँ पे रन कर रहे हैं हैकजोन डिजिटल के नाम से। एंड हैकजोन डिजिटल इंस्टीट्यूट भी, जो उनका एक मिशन है जिसको वो एक लेके चल रहे हैं ताकि सोसाइटी को सर्व किया जा सके। वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम होता है, आउटलाइन ये मैंने आपको दे दी। इसके बाद सारी चीज़ें उनके साथ हम डिस्कस करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या क्या कर रहे हैं। चलते हैं तंजील की तरफ। जी तो तंजील, आप हमें बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, और दूसरा ये है कि आप हमें थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें और आपकी स्टोरी क्या है। वी विल स्टार्ट के आपने कैसे स्टार्ट किया और कब लर्निंग आपने स्टार्ट की, वहाँ से लेके हम स्टार्ट करेंगे और फिर उसको आगे लेके चलेंगे। बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं वेब एप्लीकेशन डेवलपर हूँ और मैं तकरीबन 2012 से इस फील्ड में हूँ। लाइक आई स्टार्टेड लर्निंग इन 2012 बेसिकली, और नाउ फ्रॉम बैक लाइक 4 years आई एम रनिंग माय एजेंसी। और स्टार्ट जैसे बाकी सब करते हैं, लाइक घिसट घिसट के। तो लाइक मैं एक एज कैशियर जॉब करता था बीकॉम के बाद, और मैंने वहाँ से फिर पास ही एक इंस्टीट्यूट होता था और ईवीएस के नाम से, तो मैंने वहाँ से एक कोर्स किया था वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। इससे पहले मुझे कुछ आइडिया था एसईओ का, डिजिटल मार्केटिंग का। मैं कुछ अपना एक जैसे ब्लॉग रन करता था सिंपल सा, वैसे ही अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो रन करता था। उसके बाद बेसिकली मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं था, और मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा बाहर निकलूं। तो उसके लिए फिर मुझे समवन रिकमेंडेड कि मैं कोई जॉब करूं। मैंने जॉब स्टार्ट की, और उसके साथ फिर मैं जब जॉब से फ्री होता था उसके बाद ही क्लास होती थी कुछ, ये कि मैं जॉब से रिलैक्सेशन ली स्पेशल कि मैंने क्लास लेनी है, तो वो मुझे मैंने अलाउ करवाई, और फिर मैंने क्लास कंप्लीट कर की कोर्स कंप्लीट किया बेसिकली। और उसके बाद से फिर मैंने कुछ जॉब्स वगैरह इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी। तकरीबन 1 साल मैंने उस वक्त क्योंकि ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था, इतनी सारी चीज़ें लाइक जैसे अब तो इजीली अवेलेबल होता है हर एक के लिए। तो फिर मैंने इंटर्नशिप्स की तकरीबन 6 to 8 months। उसमें भी ये था कि कुछ अच्छी इंटर्नशिप्स नहीं कोई करवा रहा था, कहीं पर लर्निंग नहीं हो रही थी, वो बस अपना थोड़ा बहुत काम करवा लेते थे। तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा टाइम वहाँ पर भी वेस्ट हो गया। और देन फिर मुझे स्किल आ गई, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं वेबसाइट्स बना सकता हूँ। तो फिर इसी तरह से एक मेरे मामू होते हैं कनाडा में, उन्होंने अपना स्टोर बनाया था वहाँ पर, तो उनकी मैंने पहली एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई थी। तो बेसिकली उन्होंने मुझे एक स्टार्ट दिया, और मुझे वो वहाँ से कॉन्फिडेंस आ गया कि यस आई कैन डू। और फिर मैंने फिर जॉब्स स्टार्ट कर दी, और उसके बाद मैंने लाहौर में फैसलाबाद में जॉब्स करना शुरू कर दी। काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ मैं लिंक हुआ, और वहाँ से फिर मेरा एक नया लर्निंग का फेज स्टार्ट हुआ, और दैट लीड्स मी टूवर्ड्स द एजेंसी। और वो उसी ने मुझे मोटिवेशन दी। जब मैं उन लोगों को देखता था, उनका सेटअप देखता था, तो फिर मेरे अंदर एक मतलब मुझे था कि मैंने अब अपना जो है वो इस्टेब्लिश करना है। तो मैं साथ में ये कि मैंने पार्ट टाइम जॉब्स भी की साथ में, लाइक एट अ टाइम 2 जॉब्स, जस्ट कि मैं जल्दी लर्न कर जाऊँ कुछ चीज़ें। और साथ में फिर मैं फ्रीलांसिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। तब मैंने जब स्टार्ट किया तब ईलान से बेसिकली स्टार्ट किया। उस वक्त अपवर्क एज ओडेस्क होता था। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि मेरे पास एसईओ की स्किल्स भी थी, और मेरे पास जो है वो वेब डेवलपमेंट की भी। तो मैंने ना 2 आईडीज़ बना ली। तो एक आईडी पे मेरे तकरीबन 37 के करीब रिव्यूज़ थे उसके ऊपर, और जो एक एसईओ वाली डिजिटल मार्केटिंग वाली थी उसके ऊपर कम थे रिव्यूज़। तो
वो हुआ यूँ कि जब वो उन्होंने मर्ज किया ओडेस्क के ऊपर, तो उन्होंने हर पर्सन की एक आईडी रखी, तो वो मेरी जो अनलकीली जो है वो जो डिजिटल एसईओ मार्केटिंग वालों एसईओ जो वाली थी वो रह गई। वो रह गई, और जो अच्छी चल रही जो थी अच्छी वो वर्किंग वाली थी वो उन्होंने वो उड़ा दी। उन्होंने उड़ा दी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप करूँगा क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी। मुझे ये कंफर्म करें कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है क्या? जब आपने जॉब स्टार्ट की थी, डेवलपमेंट की साइड पे आए थे, तब क्या थी? उसके बाद कुछ आपने स्टडी की या वही है? अच्छा, मैंने जब जॉब स्टार्ट की, बेसिकली मैं बीकॉम किया हुआ है, बैचलर्स इन कॉमर्स, और मैंने एफएससी के बाद बीकॉम का फर्स्ट ईयर था जब मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, और साथ में मैंने कोर्स स्टार्ट किया। सेकंड ईयर के पेपर्स होने वाले थे आई गेस, मुझे छुट्टियां थी, तो मैंने तब जॉब स्टार्ट की थी। और जो उसके बाद जो है वो मैंने मास्टर्स किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। वो मुझे लगा था कि नीड है, लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडस्ट्री में मुझे कभी भी किसी ने इस चीज़ की वजह से ना तो कभी पूछा और ना कभी इस पर पॉइंट किया। इन लर्निंग पॉइंट आपको वहाँ से कुछ मिल गया, ये नहीं है कि मतलब ओबियसली डिग्री बहुत कम पूछी जाती है मार्केट के हाँ अंदर, हाँ, बट लर्निंग पॉइंट था उसमें। उसमें लर्निंग पॉइंट डेफिनेटली था। उसमें मॉडल्स थे जो मैं अब इम्प्लीमेंट करता हूँ, बेसिकली एजाइल मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल, प्रोसेसिंग। उसके अलावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के वाले से जब मैंने वो पढ़ा तो वो उसने काफ़ी हेल्प किया मुझे अच्छी एप्लीकेशंस को बिल्ड करने में। सो आपका फर्स्ट डे क्या था ऑफिस में जिस दिन आपने अपना ऑफिस स्टार्ट किया? अच्छा, ये सितंबर की बात है। इसमें ये मैं सितंबर सितंबर 2015 में, 2015 में, ठीक जब है। 17 सितंबर 2015 में, उस दिन में मुझे बेसिकली हम लोग ना मार्केटिंग करते, जैसे मैं बताया डिजिटल मार्केटिंग भी मैं करता हूँ, तो मुझे उसकी ना एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल गया था एक अच्छा। तो वो मैंने घर में ही अपना ऑफिस बना लिया। मैंने एक दो, मुझे उसके लिए लड़के रखने की ज़रूरत थी। मैं मीनवाइल मैं जॉब भी कर रहा था और साथ में वो काम भी पार्ट टाइम रात के वक्त मैं वो करता था। तो वो मेरा फर्स्ट डे था 2015 को, और वो एक छोटा सा स्टार्टअप था। वो तकरीबन मेरा 7 मंथ्स मैंने वो चलाया है। उसके बाद कितने फिर लोग थे वहाँ पे आपके जब जब आपका डे वन था? अच्छा, उस वक्त तो मैं अकेला ही था, लेकिन वो उसमें ये हुआ कि वो क्लाइंट ने मुझे और एक दो प्रोजेक्ट्स असाइन कर दिए। वो हमने बेसिकली मार्केटिंग करनी थी, उसके दो सॉफ्टवेयर हाउसेस थे। अच्छा तंजील, आप अकेले थे और आपने डे वन जो है वो आपने कहा जी मैंने स्टार्ट कर लिया ऑफिस का, तो क्या साजिश सोची आपको कि आपको लगा कि मुझे ऑफिस बना के बैठ जाना चाहिए? मतलब एक तो होता है ना कि हम अकेले काम करें, हम फ्रीलांसिंग करते हैं, तो अकेले काम करते आपने फ्रीलांसिंग का सोचा था या उस दिन आपने बुनियाद रख ली कि अब मैंने अपना एक ऑफिस बनाना, अपना एक बिजनेस चलाना है? अच्छा, मैंने बेसिकली जो है घर से स्टार्ट किया, घर में ही ऑफिस बनाया, लेकिन वो मैंने एक प्रॉपर एक अपना जो है वो डेस्क वगैरह मैनेज किया कि मैं यहाँ बैठ के काम करूँगा। और मेरा एम यही था कि मैंने ऑफिस बनाना है, लाइक मैंने एक एजेंसी को बिल्ड करना है। तो वो एक आप कह सकते हैं मैंने बुनियाद रखी। मेरी सोच वहीं तक थी कि मैंने एजेंसी बिल्ड करनी है अपनी। तो बाकी ये है कि आप मेरे ख्याल में अगर हम जब ये सोचते हैं ना कुछ आगे का विजन हो, तो तब भी हम वहाँ तक जाते हैं। अदरवाइज़ हम कहीं ना कहीं वो डगमगा के ना किसी और तरफ को निकल जाते हैं। तो वो मेरा एक टारगेट जो था वो वही था कि मैंने एक एजेंसी बनानी है। ओके। सो कितना अर्सा आप अकेले काम करते रहे जब आपने ऑफिस स्टार्ट किया, और कब आपको जो है वो साथ में टीम हायर करने की ज़रूरत पड़ी? इसमें यह है कि मेरे 2-3 फेलियर्स भी हैं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इसमें मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने 17 सितंबर 2015 को, तो उस वक्त मैंने अकेले ने स्टार्ट किया। और फिर मैंने जो है वो एक दो उसके सॉफ्टवेयर हाउस जो थे, मैंने उनकी मार्केटिंग करनी थी, तो मुझे 2 लड़कों की ज़रूरत पड़ गई। तो वो गली के ही मतलब जो मेरे नेबर्स थे, मैंने उनको हायर किया, उनको सिखाया, और फिर जो है वो मेरा तकरीबन 7 मंथ्स तक चलता रहा। और उसके बाद फिर वो पॉज हो गया समहाउ। उसका सॉफ्टवेयर जो है वो जस्ट लाइक कि वो क्रैक्स अवेलेबल हो जाते हैं और वो उसकी सेल्स गिर गई। तो उसके बाद जो है वो मैंने दोबारा जॉब स्टार्ट कर दी क्योंकि मेरे पास कुछ और नहीं था। फिर वहाँ से मैंने एक पॉइंट ये था मेरे, जो मैंने लर्न किया उससे, कि डोंट रिलाई ऑन अ सिंगल क्लाइंट। तो फिर उसके बाद जब ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। यस ऑफ कोर्स, ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। तो मैंने फिर जो है दोबारा जॉब स्टार्ट की। उसके साथ फिर मैंने, अब मेरे पास पैसे नहीं थे उनको देने के लिए, तो वो मैंने उनको स्विच करवा दिया, लाइक एक और जगह उनकी वैकेंसीज थी। ये तो मैंने, फेलियर आफ्टर 7 मंथ्स हो गया था? हाँ हाँ, लाइक फर्स्ट 7 मंथ आपने अर्निंग की और उसके बाद एक बार आप फेल हो गए फेल बिजनेस? हो गया।
वो फिर मैंने दोबारा फ्रीलांसिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, फिर क्लाइंट्स मैंने गैदर करना शुरू कर दिए, और फिर मेरे पास जो है वो दोबारा तकरीबन मुझे 1 साल लगा उस पर, फिर मैंने टीम बिल्ड की। अब फिर ये था, उसमें मैंने मास्टर्स भी स्टार्ट कर दिया था, फिर मैंने मीनवाइल साथ में इंस्टीट्यूट बना लिया, क्योंकि मुझे बेसिकली वहाँ पर मैं फैसलाबाद में जिस एरिया से बिलोंग करता था, या जहाँ, क्योंकि मैंने ख़ुद से मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था कोई बहुत अच्छा मैं सैलरी पे करूँ या इस तरह से, तो फिर मैंने लोगों को खुद सिखाना था। बेसिकली मैंने इस दौरान एक टेस्ट कर लिया था, मैंने एक डेवलपर को हायर किया, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था जैसे मैं चाह रहा था। तो फिर मैंने जो है वो लोगों को फाइंड किया, उनको सिखाया, तो सिखा के फिर मैंने उनको हायर किया, और वहाँ से फिर एक मैंने नया, आप स्टार्टअप कह सकते हैं, मैंने लिया, और वो ठीक चला, वो भी तकरीबन 1.5 साल चला। उसमें ये था कि फिर मैंने एक प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाई थी फूडोमिया के नाम से, जस्ट लाइक फूड पांडा का क्लोन, और हमने उसको टेस्ट मॉडल रन भी किया था लाहौर में, लेकिन समहाउ वो भी वर्क नहीं किया। उसमें इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे इश्यूज थे कि वी हैव टू कम्पीट अ बिग जायंट फूड पांडा, तो वो फिर वी सोल्ड आउट, उसको हमने सेल कर दिया। और उसके बाद फिर मुझे प्रोजेक्ट्स आ गए और हम काम करना शुरू हो गए। उसमें फिर मुझे ये इश्यूज आने लग गए कि जब ज़्यादा क्लाइंट आ गए तो मुझे मैनेज करना नहीं आ रहा था, जहाँ पर एक कह लें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स चाहिए थी। एक पूरा उसका लाइक एक प्रोजेक्ट आ गया तो उसको डेडलाइन या फिनिश तक, जहाँ तक हमें डेडलाइन मीट करने में जब इश्यूज आ रहे थे, तो वहाँ पर जो है वो फिर हम लोग प्रोजेक्ट को स्टक हो वाइंड गए। अप करना जो है वो आपके हाँ, लिए एक हेडेक बन गया। हेडेक बन गया था। लाइक मैं खुद काम कर रहा था साथ में, फिर मैंने दूसरे डेवलपर्स थे वो भी काम कर रहे थे, लेकिन हम में से कोई डेडलाइंस को मीट करने के लिए उनको फॉलो अप नहीं ले रहा था, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन में गैप आ रहे थे, इश्यूज आ रहे थे। सो आप बता रहे थे कि आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो फेलियर था उसमें आप फेल हो रहे थे कि मैनेज नहीं करना पा रहा था, तो फिर आपने क्या किया? देन मैं फिर जॉब्स में गया, और फिर मैंने कुछ उसके ऊपर मटेरियल्स फाइंड आउट किए, कुछ उसको लेके फिर मुझे टूल्स मिले कि जिनसे हम प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हैं। देन मैंने कुछ 1-2 जगह जॉब्स की कि सो उसमें यू मैं मीन कि आपने अपना सॉफ्टवेयर हाउस बंद कर दिया हाँ, और वापस जॉब के ऊपर चले गए? हाँ, फुल्ली बंद नहीं किया। उसमें ये किया था कि मैंने अपना वो शिफ्ट चेंज कर दी थी उनकी, और देन मैं जॉब्स कर रहा था कि मुझे पता चले कि वो मैनेज कैसे करते हैं। एंड देन मैं आई केम बैक, मैंने मेरे ख्याल से 6 मंथ 5 to 6 मंथ इस तरह से गुजरे हुए, और देन आई गेस नाउ 4 years जब मैं रन कर रहा हूँ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम है, और हम ऑल द सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग टू आवर क्लाइंट्स। ओके। सो दोबारा आपने स्टार्ट कर लिया, लेकिन फिर अब कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनके ऊपर अब आप काम कर रहे हैं एज पर नाउ? हम जो अभी तो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया सर्विसेज से लेके ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक से रिलेटेड यूआई यूएक्स डिज़ाइंस वगैरह एप्लीकेशंस के, और देन हम वेब डेवलपमेंट में वर्डप्रेस, ऑल द सीएमएस, शॉपिफाई, बिग कॉमर्स, मेजेंटो, ट्रूपल, ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं। लारावेल कस्टम सॉल्यूशंस में लारावेल कोऑर्डिनेटर, केक पीएचपी में हम काम कर रहे हैं। और अब मेरा इस साल जो हम लोगों का है टारगेट कि हम इसमें पाइथन और ब्लॉकचेन ऐड करेंगे, और मोबाइल एप्लीकेशंस एज वेल, वो हम तकरीबन 3 साल हो गए हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स ग्रेट। हम आपकी दो सर्विसेज को टच करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में ले जाएंगे। उसमें यह है कि लारावेल, इसका क्या स्कोप है फ्यूचर के अंदर, और अगर किसी ने लारावेल लर्न करनी हो तो वो कहाँ से लर्न कर सकता है इसको? अच्छा, लारावेल का स्कोप अभी जो ट्रेंडिंग में, या एक लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी वेब के अंदर जो हम कह सकते हैं चल रही है कस्टम सॉल्यूशन में पीएचपी से रिलेटेड, वो लारावेल है। लारावेल एक फ्रेमवर्क है जो आपको लाइक जो आपने थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का कोड या एमवीसी अप्रोच को यूज़ करते हुए वो समराइज्ड हम कोड कर सकते हैं, और उसमें एडवांस लेवल तक एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं। लाइक इवन अगर आप उसमें CMS भी बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। और इसको लर्न करने के लिए ऑनलाइन अब बहुत सारे जो हैं ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। लारावेल की अपनी वेबसाइट पे डॉक्यूमेंटेशन है, स्टैक ओवरफ्लो हमें बहुत सारी उसमें हेल्प दे देता है, लेकिन लारावेल तक जाने के लिए आपको बेसिक PHP एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बंदा जिसकी क्वालिफिकेशन BSc ऐसा तो सम हाउ उसने PHP वगैरह लर्न की होती है, वो लारावेल लर्न कर सकता है, क्योंकि ये उसका एक फ्रेमवर्क है।
एक बंदा जिसने सिंपल बैचलर किया हुआ है, जैसे आपने बीकॉम किया हुआ था या इस फील्ड से रेलिवेंट, क्या वो लारावल को लर्न कर सकते हैं? और अगर वो कर सकता है तो किस एक्सपर्टीज तक जा सकता है लारावल के अंदर? अच्छा, बिल्कुल कर सकता है। इसका लारावेल का इस तरह की लाइक टेक बैकग्राउंड होना या वो एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी नहीं है। वो इवन टेक्नोलॉजी में किसी भी उस फील्ड में ज़रूरी नहीं है। इसमें इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। अगर आप उसमें डेवलपमेंट में इंटरेस्ट शो करते हो, उसको आपको उसको अंडरस्टैंड करना आता है, कर रहे हो, तो देन यू कैन डू। लाइक उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा कोई भी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। पीएचपी बेसिकली उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ होती है, तो उसमें डेफिनेटली पीएचपी का बेसिक नॉलेज, जिसमें आप ऊप को कवर करो, इनहेरिटेंस क्या होती है, क्लासेस कैसे वर्क करती हैं, फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। ये बेसिकली जो जितने भी फ्रेमवर्क्स होते हैं ये एमवीसी अप्रोच पर काम करते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर में। तो अगर आपको उनका नॉलेज है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उसमें डेवलप कर सकते हो। और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप किस लेवल तक एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू कैन बिल्ड। बहुत जितने बड़े लाइक आप ट्विटर या फेसबुक इवन यू वांट बिल्ड, तो उसमें हो सकते हैं। उसमें इसका ओके, इसके लिंक नहीं है कोई। सो मूविंग ऑन, वर्डप्रेस का स्कोप भी है, चल भी रही है, लेकिन समहाउ एक वक्त था जब आपका जस्ट ड्रॉप एंड ड्रैग का बड़ा स्कोप था। काफ़ी सारे क्लाइंट्स आपको मिल जाते थे, जस्ट आप थीम उठाते थे, इंस्टॉल करते थे और उनको दे देते थे, ठीक है। फिर एक वक्त आया जब कस्टम कोडिंग की तरफ हम चले गए वर्डप्रेस के अंदर। फिर अब टाइम है जिसमें प्लगइन्स और कस्टम कोडिंग चल रही है। क्या आपको लगता है कि वर्डप्रेस जो है वो फ्यूचर में कितने सालों तक इसी तरह चलती रहेगी, या इसका स्कोप कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, या फिर जो प्लगइन्स डेवलपमेंट है उसकी कितनी आगे वैल्यू है मार्केट में, और जो हमारी जस्ट ड्रॉप एंड ड्रैग थी वर्डप्रेस के अंदर, लाइक जिसको हम कहते हैं कि आपने थीम इंस्टॉल करके और दे दिया, क्या उसका कुछ स्कोप है कि नहीं? ज़रा एक कंप्रीहेंसिव सी समरी दे देंगे उन लोगों के लिए जो वर्डप्रेस को सीखना चाह रहे हैं, और उन लोगों को के लिए जो चाह रहे हैं कि हम वर्डप्रेस को सीख के अपनी कोई एजेंसी बना लें या वर्डप्रेस को सीख के हम अपना कैरियर बिल्ड करें। सो उनके लिए एक पूरा मैं चाह रहा हूँ कि आप एक रोड मैप दे दें। अच्छा, वर्डप्रेस में बेसिकली जहाँ तक इसके स्कोप की बात है, तो टिल डेट 45% ऑफ जो वेबसाइट्स हैं वो भी वर्डप्रेस में रन कर रही हैं। और हम लोग भी शुरू से सुनते आ रहे हैं इसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगा। वर्डप्रेस भी आगे जो है अपने इन्हांस कर रहा है, लाइक वो रिएक्ट में मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके मे बी ये दोबारा कम्पीट करें। वर्डप्रेस किस में मूव कर रहा है? रिएक्ट में। रिएक्ट कैसे? लाइक वो अपना जो सिस्टम है, जैसे पहले हम HTML से, जैसे शॉपिफाई है अगर हम उसकी बात करें, तो वो हेडलेस CMS में चला गया, तो वर्डप्रेस इज डूइंग दैट। तो वो Okay, that's great. लाइक ही इज़ ट्राइंग टू कम्पीट, और वो कम्पीट करेगा। और हमारे होता ये है कि वो नई टेक्नोलॉजी कोई उसमें एक्सपर्टीज़ ले लेता है, वो उसको प्रमोट करने लग जाता है। तो इस चक्कर में शायद मुझे लगता है कि वर्डप्रेस थोड़ा पीछे रह गया। अदरवाइज़ अभी भी वर्डप्रेस का काफ़ी स्कोप है। लाइक जितनी भी आप कह लें कि ब्लॉग्स हैं या वो सब तो उसी में रन हो रहे हैं ना। लाइक ई-कॉमर्स भी उसमें फंक्शनैलिटी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसमें वास्ट वैराइटीज़ तो हैं। और अगर आपने छोटे लेवल के वेबसाइट्स बनानी हैं, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी वर्डप्रेस ही होता है, क्योंकि उसके साथ आपको पूरा कंप्लीट वर्डप्रेस का बैकएंड मिल जाता है, एडमिन पैनल, और कम कॉस्ट में आपको वेबसाइट मिल जाती है। और इसके बाद जो 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 उनका वो था कि थीम आप बाई करते हैं और सिंपली इंस्टॉल करते थे, जिसको हम बिजनेस वेबसाइट कह सकते हैं, या लिसनिंग पेज, वो लैंडिंग पेज जिसको हम कहते हैं, वो क्या स्टिल उसका स्कोप है या अब नहीं है? अच्छा, उसमें बिल्कुल उसका स्कोप है। लाइक अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे से आगे वो एडवांसमेंट चाह रहे हैं और वो कर रहे हैं उसमें। मैं आई गेस रिएक्ट का वर्जन भी उसमें आ रहा है। तो उसमें जो है आप थीम्स को अपग्रेड करके उसमें नए फीचर्स, आपको डिज़ाइंस के ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, आप वो ट्रेंड अपडेटेड ट्रेंड्स के साथ उस थीम्स आते रहते हैं। तो इसका ट्रेंड तो ख़त्म नहीं होगा। लाइक जस्ट लाइक जैसे फैशन चेंज होता है, इसी तरह डिज़ाइंस वेबसाइट्स के अपग्रेड होते रहते हैं, थीम्स के डिज़ाइंस अपग्रेड होते रहते हैं, नई नई फंक्शनैलिटीज़ आती रहती हैं, ई-कॉमर्स सॉल्यूशंस बदलते रहते हैं, तो वो उसमें अपडेट्स आती रहेंगी। ये आपका रुकने वाली मतलब ये है कि उसमें अपडेट्स के बाद उसका स्कोप रहेगा, लिहाजा उसको लर्न करने में कोई बात नहीं है, अभी कर सकते हैं। बिल्कुल कोई बात सो नहीं है। जो प्लग इन डेवलपमेंट है वर्डप्रेस की, वो एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसमें मुझे लगता है या मुझे पता भी है कुछ के उसमें काफ़ी हाईली पेड जॉब्स जो हैं वो आपको मिल जाती हैं।
आपको क्या लगता है कि अगर आप अच्छे लेवल की प्लगइन डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको आती है, तो कितनी बड़ी जॉब आप उसमें ग्रैब कर सकते हैं? अच्छा, इसमें आपकी कोई लिमिट नहीं है। आप, इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपर्टीज। वी कैन से $10,000। यस यू कैन। और अब अगर लोगों को शायद आइडिया नहीं है, अवाडा एक बहुत अच्छा थीम है और वो एक पाकिस्तानी ने बिल्ड किया हुआ है एंड नाउ ही इज़ अर्निंग अलॉट। मेरे ख्याल से उसने सेल आउट कर दिया है या शायद उसके उसमें शेयर्स हैं, लेकिन वर्डप्रेस में अच्छा खासा लोग कमा रहे हैं। और इसमें प्लगइन्स आप एज प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, सास बेस उसमें प्लगइन्स होते हैं जिसमें सब्सक्रिप्शन होती हैं, आपको मंथली उससे अर्निंग आ सकती है। इट्स लाइक कि आपको उसमें वर्डप्रेस में आप काम करना शुरू करो तो आपको प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर प्लगइन की शेप में दे दो और मार्केट में लॉन्च कर दो तो आप उससे अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न किया जा सकता है। तंजील, आप फैसलाबाद से हैं। जी जी। फैसलाबादी जुगतबाज क्यों होते हैं? अच्छा, इसका आंसर मुझे नहीं पता है। मैं बहुत ज़्यादा मैं तो सोशल भी नहीं रहा बिल्कुल वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो वो उनके शायद पानी में होता है, लेकिन वो पानी मेरे पे इतना ज़्यादा आप असर ऐसा नहीं नहीं कर सकते होगा ना। वो- सही है। लेकिन मुझे लोग, मैं जब झुकते झुकते मारता हूँ ना, बाहर हाँ निकलता हूँ, हाँ। तो मुझे लोग कहते हैं कि यार आप लगते नहीं हो कसूर के, आप लगते हो फैसलाबाद के हो। तो मुझे लगता है कि पानी बिल्कुल का नहीं, असल बंदे की अपनी नेचर के ऊपर नेचर भी का है, होता है, हाँ डिपेंड करता है कि बिल्कुल। आपकी नेचर हाँ कैसी है। बिल्कुल, वो हर ठीक है। पर्सन टू पर्सन। अच्छा तंजील, फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? चूँकि आप टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने कुछ 10 कुछ सर्विसेज मुझे गिनाई हैं, जिनमें से एक डिजिटल मार्केटिंग भी थी, और उसका कितना स्कोप है, और इसके अलावा किन चीज़ों का स्कोप है फ्यूचर के अंदर? हमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो सीखने की ज़रूरत है? डिजिटल मार्केटिंग तो इन ही रहेगी, लाइक के अब हम कहीं से भी कट ऑफ नहीं हो सकते, ना फेसबुक से, यूट्यूब से। डिजिटल मार्केटिंग तो नो डाउट वो ट्रेंडिंग में है और अभी आगे आने वाले सालों में उसने ट्रेंडिंग में ही रहना है। और जहाँ तक बात है डेवलपमेंट से रिलेटेड या डिफरेंट सर्विसेज, उसमें ब्लॉकचेन, मेटावर्स जिस तरह आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग खुद उसमें इवॉल्व हो रहे हैं और काफ़ी हद तक हो भी गए हैं। और पाइथन भी अभी ट्रेंडिंग में रहेगा। तो आई थिंक सो कि ब्लॉकचेन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोगों को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, या वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहेगा अभी और तकरीबन अगले 3-4 सालों में। इसके साथ डेवऑप्स हैं, सर्वर्स जो मैनेज करते हैं, AWS है, अमेज़ोन है, वो ट्रेंडिंग में रहेगा अभी। तो आई थिंक हमें उस तरफ को जाना चाहिए। अच्छा तंजील, मुझे आप ये बताएं कि चूंकि आप एक एजेंसी रन कर रहे हैं और एक अरसा हो गया, आपको 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपका, फ्रीलांसर्स की अगर पाकिस्तान में मैं बात करूं तो लाखों फ्रीलांसर्स हैं, और ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जिनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो एक एजेंसी बना सकते हैं, लेकिन जाते नहीं हैं हम। मुझे लगता है कि एक तो हमारे में वो माइंडसेट है कि हम बांटना नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं पे ऐसा एक गैप भी है कि जो लोग एजेंसीज रन कर रहे हैं, या फिर हमारा गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं है कि हम लोगों को इम्पावर करें, उनको बताएं कि आप भी एक एजेंसी रन कर सकते हैं, आप भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। सो आप अपने वर्ड्स में बता दें कि एजेंसी रन बनाने का तरीका क्या है, कि कैसे एजेंसी हम क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि आपका कैरियर भी ऐसा ही है कि फ्रीलांसर से एजेंसी की तरफ गए, बल्कि मैं ये कहूँ कि कैशियर से फ्रीलांसर जब एक आपने एजेंसी बिल्ड की है, तो सो क्या एक प्रोसेस होना चाहिए एज ए फ्रीलांसर? हमें कैसे कैसे एक एजेंसी बना सकते हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपका माइंड सेट आ जाता है कि आपका माइंड सेट क्या है। एक सेइंग है कि इफ़ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, एंड इफ़ यू गो वांट टू गो फार गो टुगेदर। तो हम लोग जो वो ज़्यादातर कोई शॉर्टकट्स और वो इन चक्करों में होते हैं कि हम बस जल्दी जल्दी हम कमा लें, तो वो इस चक्कर में वो अकेले ही ज़्यादा, मुझे जहाँ तक लगता है वो इस चक्कर में काम करते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आप पर कि अगर जस्ट लाइक आई है, मैं पहले ही उसको डिसाइड किया हुआ था कि मैंने एजेंसी को बिल्ड करना है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा मोटिवेशन देती है। और दूसरा इसमें ये है कि मेरे ख्याल से कि इसमें जो है ना वो बरकत भी रखी होती है, वो बांट के शेयर करके उसमें जो है वो बरकत ज़्यादा पड़ती है। तो अगर कोई एजेंसी बनाना चाहता है, इसमें ये है कि आप ये रातों रात तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता, उसमें फेलियर्स भी होते हैं। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा न डर होना पड़ेगा कि फेलियर को अपने रिस्क लेना पड़ेगा। वो कुछ लोगों के माइंड में ये होता है कि वो डेवलपर उस तरह से काम नहीं करेगा कि जैसे मैं कर रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली कोई नहीं करेगा। लेकिन आपने वो रिस्क फैक्टर देखना है कि आप उससे किस
हद तक रिस्क लेके काम करवा सकते हैं, या उसको कौन से प्रोजेक्ट्स आप ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा रिस्क पे लगा सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कुछ लाइक के वो कहते हैं कोई बात नहीं, ख़राब हो गया तो ठीक है। इसी तरह जैसे मेरे पास था एक, मैंने जब ऐप्स में हम लोग मूव हुए तो वो ये ऐसे ही क्लाइंट था कि ठीक है ख़राब हो गया तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो उसने मुझे बूस्ट किया, मोटिवेट किया। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने डिसाइड कर लेना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और उसके बाद जो है इसमें कि आप एक या दो डेवलपर्स रख के आहिस्ता आहिस्ता उसको स्टार्ट करें। इट्स नॉट लाइक कि आप 10-12 डेवलपर्स की टीम रख लें और फिर आप वही इश्यूज फेस कर रहे हो जो मैंने किए कि प्रोजेक्ट्स मैनेज कैसे होंगे। और उसमें ये है कि जब आपको ज़रूरत महसूस हो कि प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हैं तो फिर उसमें एक और लेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की आ जाती है, वो रखें। टीम लीडर की लेयर आती है प्रोजेक्ट मैनेजर से नीचे, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। सो जैसे जैसे आपका फिर वो आप इसमें एक चीज़ ये है कि जब आप टीम बनाते हैं ना, आपका ऑटोमेटिकली जो आपका टारगेट है या फोकस है वो बिज़नेस डेवलपमेंट की तरफ चला जाता है, और ये मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा अर्न कर देता है रादर के आप अकेले काम खुद करो। से काम उसमें करते रहे उसमें ये है मतलब। कि 2-3 थोड़ा सा फेज़ आता है कुछ मंथ्स का या 1-2 साल का, कि जिसमें आप टीम बिल्ड कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ी अर्निंग कम लगती है, लेकिन उसके बाद फिर वो मल्टीप्लाई कर देता है। सो अगर मैं इसको रैप अप करूं तो ये है कि एक तो माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका माइंडसेट है, और दूसरा ये है कि आपको रिस्क लेना चाहिए। रिस्क अगर लेना रिस्क ले सकती हैं तो आप अपना बिजनेस रन कर सकते रन हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके। अच्छा तंजील, जब हम एक एजेंसी रन करते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे जो एक मेन चीज़ होती है वो होती है मैनेजमेंट, कि आपने कैसे मैनेज करना है। और मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे एक की पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, वो है कि हाउ टू रिटेन योर एम्प्लॉयज़। सो जैसे मैं आपको जानता हूँ कि आपके माशाल्लाह ऑफिस में काफ़ी एक स्ट्रेंथ भी है, और आपने मुझे बताया कि एक अरसे से लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। सो हाउ वी कैन रिटेन एम्प्लॉयज़? अच्छा, इसमें जो सबसे पहले तो हमें उनको ये दिखाना पड़ता है, या आपको उनको जो है ना उनके माइंड में ये बिठाना पड़ता है कि वी विल रिगार्ड योर वर्क, ठीक है। मैंने जब जॉब्स की, मैं खुद इस चीज़ से गुजरा, तो वो वहाँ पर एक तो ये था कि बस प्रेशर दिए रखो और जितनी ज़्यादा उससे काम एक दिन के ऊपर निकलवा सकते हो निकलवा लो, मतलब जस्ट लाइक निचोड़ लो एक एम्प्लॉय को। एक तो ये सीन था। और दूसरा ये कि उस उनको उनके सामने कभी मतलब मोटिवेशन ही कोई नहीं होती थी। लाइक ओनर है, वो आ नहीं रहा, 2 साल हो गए ऑफिस नहीं विज़िट किया, या वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उतना इंटरेक्ट नहीं है, तो वो चीज़ थी। तो उसमें ये है कि आपकी मोटिवेशन मर जाती है। लाइक वाई यू विल वर्क फॉर दैट कंपनी टिल दैट लॉन्ग, ठीक है। उसको एट द एंड जस्ट सैलरी मिल रही होगी, देन वो फिर कंपनी के बेनिफिट के लिए कुछ नहीं देखेगा, वो अपना ही सोचेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है, या जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया, एक तो उनको जो है वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनके काम का रिगार्ड करना पड़ता है, और जितना कम से कम आप प्रेशर उनको दो वो उतना बेहतर है। लाइक लीड फ्रॉम द फ्रंट, कि आप प्रेशर जो वो क्लाइंट्स की तरफ से नो डाउट प्रेशर आता है, लेकिन वो प्रेशर को हमें खुद डील करना चाहिए। और तीसरी जो मेजर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि स्टूडेंट्स को लोग ग्रास रूट लेवल से, लाइक मेरे पास ये जब यूनिवर्सिटीज़ में थे मैंने तब लिए, और उनको ट्रेन करके और अपने साथ जोड़ा। इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लग गया, लेकिन जो आगे चल के जो मसाइल आते हैं मैंने वो फेस नहीं किए। वही बात के मेरे माइंड में वही था कि मैंने दूर तक जाना है, गो फार, तो मैंने पहले टीम के ऊपर वर्क किया, टीम बनाई। इन्वेस्ट किया आपने बिल्कुल, टीम के ऊपर, बिल्कुल। और फिर उनको लेके चले। हाँ। अच्छा, आप एज ए एम्प्लॉय काम करते रहे, सो आपको क्या लगता है कि एज ए एम्प्लॉय या एज ए टीम मेंबर, हम वर्ड अगर यूज़ कर लें, तो कैसा बिहेवियर आपका होना चाहिए? चूँकि आप ऐसे एक सिनेरियो से गुजरे हैं जहाँ पे मतलब आपको लगता है कि वो चाहते थे कि निचोड़ लें इससे जो भी आ रहा है। सो एज एन टीम मेंबर आपको कैसे बिहेव करना चाहिए? खुद को अगर इम्प्रूव करना तो कैसे करें? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या एज ए टीम मेंबर काम कर रहे हैं कहीं पे। अच्छा, इसमें ये है कि अब ये आप पर आपको फ्रेंडली बेसिकली इन्वायरमेंट रखना पड़ता है, कि जहाँ पर आप मतलब ऐसे कि अपने एक दूसरे के प्रॉब्लम बॉसेस के साथ फ्रेंकली शेयर कर सकें, क्योंकि हर एक के इश्यूज होते हैं। अगर वो जो आपका बॉस है वो कुछ थोड़ी बहुत भी हेल्प आउट कर रहा है, या उनको बता रहा है कि अपने एक्सपीरियंस से कि लाइक आप इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो,
तो वो जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्प आउट करता है, और वो मतलब उसको लगता है कि दे आर केयरिंग, ठीक है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से मैटर करती है। और बाकी भी इसी तरह, जैसे अब मैं आगे जो मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या वो भी सेम इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये ग्रास रूट तक, नीचे तक अब जाती जाएगी। तो टीम, मेरे ख्याल से टीममेट वही होता है जो केयर करें एक दूसरे की। अगर किसी का कोई इशू है उसको रिजॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, तो देन डेफिनेटली वो दूसरों ग्रुप की है। हेल्प करें, हाँ आपके लेवल पे जो चीज़ें हैं वो आप करें और हाँ बाकी भी रहे। ठीक है। अच्छा तंजील, फ्रीलांसिंग के ऊपर आपने काम किया, डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम किया, फिर आप उसके बाद भी क्लाइंट्स ले रहे हैं। हम जहाँ तक मुझे पता है कि आप फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे इतना एक्टिव नहीं है। सो स्टार्ट तो हम करते हैं फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस के ऊपर, बाद में हमें क्लाइंट डिफरेंट सोर्सेज से कैसे हंट कर सकते हैं जो कि हमारे परमानेंट और वैल्यूएबल क्लाइंट्स बन जाए, बजाय कि वन टाइम क्लाइंट हो और आपके दिल में वो धचका लगा रहता है, पता नहीं आज कैंसिल हुआ प्रोजेक्ट और कल कैंसिल हुआ। सो कैसे हम इफेक्टिवली अच्छे क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं? फ्रीलांसिंग में तो नो डाउट बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है। लाइक जहाँ पर हम $500 का प्रोजेक्ट करते थे, अब वो 200-300 में होगा, ठीक बिल्कुल है। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और वो क्लाइंट्स भी वो हैं कि एक बार आएगा और चला जाएगा, उसके बाद अब वी डोंट नो कि हम उसको कन्वर्ट कर पाते हैं कभी या नहीं। डायरेक्ट क्लाइंट्स ढूंढना थोड़ा टफ ज़रूर होता है, लेकिन अगर उसमें एक क्लाइंट भी आ जाए, अच्छा क्लाइंट एक आ गया, तो वो आपको तकरीबन साल तक भी, 2 साल तक भी, और मे भी अगर वो एजेंसी में कन्वर्ट हो जाए तो इससे ज़्यादा भी चलता है। तो उसमें डिफरेंट वेज हैं। जैसे मैं हूँ आजकल, मैं इस पे भी काम करूँ, मैंने अपनी वेबसाइट बनाई और उसको हम रैंक कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये, दूसरा इसके अलावा जो लिंक्डइन हो गया, वो अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। तीसरा ये है कि हम एजेंसीज़ को हंट करें कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके, जैसे नीदरलैंड हो गया या जर्मनी हो गया, और उनको अपने प्रपोजल्स शेयर करें। उनको हम जो ये, रेलिवेंट टू यार फील्ड, जो एजेंसीज हैं हाँ, उनको आप टारगेट कर रहे हैं टारगेट करें। कि अगर उनके पास ज़्यादा वर्क है, मतलब जो वो वर्कलोड है, वर्कलोड या है। इफ़ दे आर हायरिंग डेवलपर्स, तो वाई शुडंट ही विल वर्क विद अस, मतलब रिमोटली वर्क करे। उसमें उसको, उसमें थोड़े से उसका एक प्रपोजल राइटिंग का वे डिफरेंट होता है कि उसमें उनको बेनिफिट्स बताने होते हैं। लाइक यू हैव टू कन्विंस देम, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कि करते। रेदर देन आप इंडिविजुअल लोगों को हाँ रिमोटली हायर कर रहे हैं, आप एक एजेंसी को हायर करें, हाँ, प्रोजेक्ट दें और फिर उनकी हेडेक है। बिल्कुल ये चीज़ आपने बिल्कुल मेंशन करनी है वहाँ पे। बिल्कुल। उसमें ये है कि उनको थोड़ा सा ट्रस्ट देना पड़ता है, और उसके लिए उनको सिक्योरिटी समटाइम फ्री काम करके देना पड़ता है, तो देन वो कन्वर्ट होते हैं। और मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट वे है, रादर कि हम सिर्फ फ्रीलांसिंग पे फोकस करें, हमें डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की तरफ जाना चाहिए। दिलजीत, शादी होगी आपकी? जी जी बिल्कुल होगी। ठीक है जी, फिर मैं क्या कह सकता हूँ। ओके। अच्छा जी, फ्यूचर गोल क्या है आपका, कि फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं आप? फ्यूचर में एक तो यही कि जो सर्विसेज वाला अपना जो मेरा बिज़नेस है ग्रो करूँ, इसके साथ मैं इसमें एक दो प्रोडक्ट्स ऐड करने का मेरा प्लान है। इंशाल्लाह 2023 में मेरा गोल है कि हम एक प्रोडक्ट जो है वो, एक या दो प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो हम लॉन्च कर देंगे इस साल में। इसके अलावा कुछ हम लोग इश्यूज़ फेस कर रहे हैं कि लाइक बच्चे हमारे, मैं हायरिंग करते हैं तो हमारे पास जो आप कह लें स्किल्ड जो डेवलपर्स हैं वो नहीं आ रहे, और अगर जो आ रहे हैं तो हमें उन्हें सिखाना ही पड़ रहा है, एंड दे आर वेस्टिंग देयर मनी समहाउ। तो उसके लिए ये कि हमने क्योंकि वो कहीं और से इंस्टीट्यूट से कहीं से भी वो कोर्स करके आ रहे होते हैं, या अगर आप टाइम भी लगा लें कि 6 to 7 मंथ्स अगर कोई लर्न कर रहा है, लेकिन स्टिल ही इज़ नॉट कैपेबल कि वो एक वेबसाइट बना सके या एक कंप्लीट सोल्यूशन वेबसाइट बना सके, तो डेफिनेटली वो टाइम भी एक एज एन बिजनेसमैन, या आप कह लें वो एज इन्वेस्टमेंट ही होती है, तो उसने वो ज़ाया किया। तो उसके बजाय हम लोग एक मॉडल ला रहे हैं इंस्टीट्यूट का, कि जिसमें हम उनको सिखाएं भी, और उससे ये है कि उनको उसके बाद इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसी कोर्स में दे दिया जाए कि उसको जाके कहीं इंटर्नशिप्स ना करनी पड़े, या वो डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई करे रादर के मीन के इंटर्नशिप के लिए ड्यूरिंग ड्यूरिंग लर्निंग उसकी इंटर्नशिप पीरियड भी कंप्लीट हो जाए कंप्लीट हो जाए। और वो एज एन एक्सपर्ट कहीं ज्वाइन कर सके, चाहे वो आपके साथ ज्वाइन करे चाहे वो कहीं और जाके ज्वाइन करे। एग्जैक्टली कुछ ये होता है कि हम जो है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को ही दे विल बी टीचिंग, और वो रोज़मर्रा जो उनको इश्यूज आ रहे होंगे वो उनको माइंड में रखते हुए उनको गाइड करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि जितने हम एक्वायर कर सकें उनमें से, क्योंकि हम डेवलपर्स अभी भी ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढते रहते हैं। और दूसरा ये कि इसी तरह ये हम बेसिकली कुछ
जॉइंट मेरे साथ हम जब पढ़ रहे थे तो कुछ लोग थे फ्रेंड्स जो मेरे फेलोज हैं, तो वो जो हैं स्टिल दे आर रनिंग सॉफ्टवेयर हाउसेज एज वेल, और हम लोगों को नीड रहती है, तो वो फिर हम लोग थोड़ा सा मिल के प्लान कर रहे हैं कि जितने हम लोग अक्वायर कर सकेंगे करेंगे, अदरवाइज हम वी विल हेल्प देम आउट के इंडस्ट्री में वो कहाँ कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। जी, तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट और डिजिटल बैठक, जो भी आप इसको कह लें। आई होप सो कि आपने इंजॉय किया होगा और बहुत सारी चीज़ें लर्निंग को मिली होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है रेलेवेंट टू डिजिटल मार्केटिंग, लारावेल, वर्डप्रेस या जो भी टेक्नोलॉजीज तंजील ने जिनके ऊपर बात किया, चाहे वो शॉपिफाई है, ठीक है, तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लीव कर सकते हैं। हम आपको आंसर करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे। और अगर आपकी कोई सजेशन है या आप में से कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है जिसने अपना काम स्टार्ट किया है, जिसने एजेंसी बिल्ड की है, और अगर वो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे मेंशन करें और मैं इंशाल्लाह आप लोगों का पॉडकास्ट लाइव करूँगा इसी चैनल के ऊपर। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आपको पता लगता रहे कि टेक्नोलॉजी में अभी लेटेस्टली क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है और कैसे आप अपनी स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम रिजवान टेक वाला।